बताएं ये फिर जज साहब ने क्यों इस्तीफा दिया जनाब? चीफ जस्टिस बनने वाले जज ने वक्त से पहले इस्तीफा दे के वो भाग गए हैं। क्यों भागे? पूछा तो जाए। जज जो थे, जो फारिग किए गए हैं वहाँ सुप्रीम कोर्ट के, मज़ाहिर नकवी साहब, भाई आपने इतनी जायदादें बनाई थी, आपने अभी तक कोई कौम के सामने लाए ना? कोई मुकदमा चलना चाहिए आप पे, पता तो लगे कि आपने ये गलत तरीके से सारा कुछ बनाया, और आपको भी नैब के अंदर डालना चाहिए। आप भी नैब भुगते हैं, हम सब ने नैब भुगती है, और बेवजह भुगती हैं, बेवजह भुगती हैं। सबके झूठे केसेस थे जो आज एक्सपोज हो रहे हैं, बारी बारी हुए या नहीं हुए, हमने बेवजह भुगते हैं। लेकिन हमने हुकूमत भी हमसे छीनी गई, और हमारे कुछ सेनेटर भी यहाँ पे शायद मुमकिन है एक दो वो बैठे हों जिनको कहा जी कि ये पार्टी इनको टिकट दे ही नहीं सकती क्योंकि इनके दस्तखत नवाज शरीफ के दस्तखत थे। बहुत बड़ी बात है। मुझे आपको सबको खराज तहसीन पेश कर दी, लेकिन मैं अब उस बात की तरफ मैं मुख्तसर करते हुए दोबारा आता हूं कि फिर क्या हुआ कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश की गई, उसको निकाला गया, और फिर उसके बाद क्या हुआ? जज शौकत सदीकी साहब कहते हैं कि मेरे पास ये जर्नैल आए और उन्होंने कहा जी कि नवाज शरीफ को और मरियम को आपने अंदर रखना है, जेल में, बाहर नहीं आने देना। बोल पड़े वो। ये भी इसका भी कोई किसी किनारे ये बात सारी लगनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। हम सिर्फ वो अकाउंटेबिलिटी का मुतालबा करते जिसने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया है। जिन कामों ने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया है, क्या उन सब चीज़ों की अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए? हमारी भी हुई है और सियासतदानों की हुई है, लेकिन जो बाकी लोग इनमें मुलव्वस हैं उनकी क्यों नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। और खुद उन जजेस की भी होनी चाहिए जिन्होंने ये फैसले दिए। आप देखें उठा के, उन्होंने साकिब निसार साहब की ऑडियो लीक है, ऑडियो लीक, और मैं उसको मेरे पास महफूज है वो, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम इमरान खान को लाना है, नवाज शरीफ को और मरियम को हमने जेल में रखना है और उसको लाना है। ये ऑडियो लीक मेरे पास है। वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये बातें कर रहा है। मुझे बताएं ज़रा मुझे कोई बताए कि क्या इसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए? ये सब बातें हैं जो ठीक होंगी तो ये मुल्क ठीक होगा। अगर अकाउंटेबिलिटी होती रहती और पिछले 70-75 सालों से होती रहती तो आज हम एक डिफरेंट कौम होते, आज डिफरेंट पेडेस्टल पे होते हम। तो ये इन्होंने और मुल्क का बेड़ा गर्क किया। इन्होंने ऐसे बंदे को लेके आए जिसने और तबाही मचा दी। मुझे ज़रा कोई बताए, मैं पूछना चाहता हूँ अपने, आप बड़े समझदार लोग बैठे हुए हैं, हर चीज़ की कीमत हमारे दौर में जब तक मैं वज़ीर आज़म था बिल्कुल मुनासिब सतह पे थी। चाहे वो बिजली है, चाहे वो गैस है, चाहे वो सब्जियां हैं, चाहे वो पेट्रोल है, चाहे वो डीज़ल है, चाहे वो दीगर अपना ज़रूरत ज़िंदगी की आटा है। डॉलर बिल्कुल 104 पे रहा, पूरे 4 साल 104 पे रहा। बैठे हैं डॉक्टर साहब, पूछ लें यहाँ, इन्होंने माशाल्लाह उसको जिस तरह से रखा, इकॉनमी को संभाल के रखा, और फिर इन्फ्लेशन एक तारीखी सतह पे था कि जो इतना लो था इन्फ्लेशन, मुल्क तरक्की कर रहा था, इंटरेस्ट रेट 5% पे आ गए। डॉक्टर साहब 5%, 5.25% पे इंटरेस्ट रेट, आज कितने पे है? 22। और मुझे ये मुझे सिर्फ एक सवाल और नहीं, मैं नहीं पूछना चाहता, मुझे ये बताया जाए कि नवाज शरीफ के ज़माने में तो सब ये हालात थे, कब ऊपर चढ़ना शुरू हुए हैं?
और ये जो पिछला दौर हमारा जो दूसरी हुकूमत का गुजरा है, उसमें कितने जंप्स आए हैं रेट्स में। बस ये सवाल पूछना चाहता हूं ताकि पता लगे कौम को कि किसके दौर में लोगों की जिंदगी जो है वो अजीरन हुई है। कौम को भी ये सवाल जरूर पूछना चाहिए, और मैं इस हक में हूं कि मैं अपनी कौम से ये सवाल पूछूं कि आप वोट देते वक्त क्या ये सोचते हैं कि नवाज शरीफ की कारकर्दगी क्या थी और मुखालिफिन की कारकर्दगी क्या थी? ज़रा सोचते हैं आप? सोचते हैं कि नवाज शरीफ के दौर में कीमतें क्या थी और आज के दौर में कीमतें क्या हैं? नवाज शरीफ के दौर में बिजली की कीमत क्या थी और हमारे मुखालिफिन के दौर में बिजली की कीमत क्या थी? सोचते हैं? मैं कौम से ये सवाल पूछता हूं और कौम को ये जवाब जरूर देना चाहिए, जरूर देना चाहिए। मुझे थोड़ा सा गिला कौम से भी है, बिल्कुल मैं दिल की बात कर रहा हूं, मुझे गिला कौम से भी है। और फिर एक वज़ीर आज़म को झूठे केस में बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में फारिग कर दिया जाता और कौम खामोश बैठी रहे, ये भी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बहरहाल मैं इस वक्त अपनी बात को यहाँ तक ही महदूद करूँगा। और आज जो है वो महंगाई में कमी आई है। शहबाज शरीफ साहब माशाअल्लाह दोबारा अपने मनसब में बैठे हैं। आपकी पार्टी का वज़ीर आज़म है माशाअल्लाह जी, मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आज़म है, बेहतरीन माशाअल्लाह कारकर्दगी कर रहे हैं, पूरा दिन रात एक कर रहे हैं और दिन रात कौम के लिए जो है वो वक्फ किया हुआ है। और इतनी मुश्किलों के बावजूद बहुत बड़ा हौसला है शहबाज शरीफ साहब का। मैं भरपूर दिल की गहराइयों से इनको दाद देता हूँ। आप भी मेरे साथ मिलकर दाद दें। जिस हौसले, अज़म, बुर्दबारी, जुर्रत, बहादुरी के साथ ये हालात का मुकाबला कर रहे हैं, इंशाअल्लाह दिन बदलेंगे, हालात ज़रूर बदलेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि नीयत नेक है, नीयत इनकी नेक है। इंशाअल्लाह हालात बदलेंगे। मैं समझता हूँ जी कि अल्लाह ताला इनकी मदद करे, आप सब की भी जो इनकी काबीना के मेंबरान उनकी भी मदद करे, और अल्लाह ताला पंजाब में भी मरियम नवाज शरीफ की मदद करे।